सभी का स्वागत है। प्रणाम। आज का वीडियो पितृ दोष को हटाने, उनकी कैसे हम उपासना करें कि पितृ दोष हमारा दूर हो। रेकी से क्या ये संभव है और कैसे संभव है, इसके ऊपर है। तो भाई, रेकी जो है वो पूर्ण ऊर्जा है। रेकी ब्रह्मांड की पूर्ण ऊर्जा है और साइंस में भी अगर हम बात करें तो ये कहा गया है कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ मैटर। वो कोई भी पदार्थ हो, तत्व हो, हर कोई मैटर है। जरूरी नहीं जो हमें फिजिकल आंखों से दिखता है वो ही एग्जिस्ट करता है। हो सकता है जब हम अवेयर नहीं होते हैं तो ऊर्जा को फील नहीं करते हैं, पर रेकी हीलर ऊर्जाओं को बहुत अच्छे से महसूस करते हैं। प्रैक्टिकली उनके अनुभव होते हैं और वो बहुत प्रैक्टिकल करते हैं। बात यहाँ पे ये है कि किस तरह पितृ हीलिंग हमारे लिए उपयोगी है और कैसे संभव है रेकी से पितृ हीलिंग करना, और क्यों सटीक तरीके से पितृ हीलिंग होती है रेकी में। तो रेकी तो ऊर्जा का सिस्टम है, पूर्ण है ना वो, इसलिए संभव है। अब अगर हम 14 लोग अपने भारतीय संस्कृति में देखें तो नीचे से ऊपर के 14 लोग ऊर्जा के केंद्र हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं हर लोक में हायर एनर्जी है, इसीलिए हम चक्रास को एनर्जाइज करते हैं। हम नीचे से ऊपर उठना चाहते हैं हमारी वाइब्रेशंस फॉर्म में। कोई भी स्वर हो उसकी भी ऊर्जा है, कुछ भी हो सबकी ऊर्जा है। हम पूजा पाठ से पितृदोष को जब दूर करते हैं तो मंत्र जब हम जाप करते हैं, मंत्र की उतनी इंटेंसिटी होनी चाहिए जिसके द्वारा वाइब्रेशंस इतने उत्पन्न होने चाहिए कि वो उन एनर्जीज तक पहुंचे जो हमारे जीवन में जुड़े हुए थे कभी हमारे एंसेस्टर के रूप में। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि मंत्र उच्चारण एक विशेष क्रिया है। मंत्र ध्वनि स्वर ऊर्जा को संबोधित करते हैं, और उतनी स्वर ऊर्जा उत्पन्न हो जाए कि आपका वो काम हो जाए, आज के टाइम में थोड़ा संभव नहीं है। इसीलिए रेकी की जो पद्धति है वो बहुत सिंपल है पर बहुत महत्वपूर्ण है, इफेक्टिव है। अब सब जगह जब ऊर्जाएं, और हमारे पितृ भी अब ऊर्जा स्वरूप है, और स्पेस में टाइम का जो डायमेंशन है वो रिलेटिव है, पर हर चीज एग्जिस्ट करती है। और रेकी टाइम और डिस्टेंस दोनों से परे। तो हम ये मान के चलते हैं कि हर कुछ जब अभी घटित हो रहा है तो ना कोई पास्ट है ना कोई फ्यूचर है, और हम ऊर्जाओं के माध्यम से अपने पितरों के साथ जुड़ते हैं और वो मैसेज कन्वे करते हैं। क्योंकि हमारे पितृ हो सकता है किसी भी बात से ग्रसित हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, या कोई नेगेटिव उनके भाव हो सकते हैं, उनके जो भी एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस हों,
वो नेगेटिव हो सकते हैं, उनकी मृत्यु असमय हो सकती है, या कुछ भी और कारण हो सकते हैं जिसके कारण वो असंतुष्ट उनकी मृत्यु हुई हो, और वो जो भाव हैं वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे डीएनए वो रिकॉर्ड है। इसलिए जब हम पितृ हीलिंग करते हैं तो अपने अपने उन सिस्टम को सही करते हैं जो हम कैरी कर रहे हैं, और इसीलिए इसको नाम दिया गया है ट्रांसीडेंटल हीलिंग, जो ट्रांसीडेंट करती है। अब ये कई तरीके से लोग करते हैं, हम हीलिंग से करते हैं, और हमने देखे हैं सटीक परिणाम इसके, अद्भुत परिणाम, विचित्र पर अद्भुत और सटीक। अब इसको और भी समझना है। जब हम एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो हम इस एनर्जी के माध्यम से उनको भाव के माध्यम से ये समझा पाते हैं कि जिस भी चीज़ से वो ग्रसित हैं और वो इमोशन अभी भी कैरी कर रहे हैं, उसको वो त्याग दें। ये है पितृदोष। या जैसे पिशाच दोष क्या होता है, जो अपने साथ एंटिटीज भी कनेक्ट जिनके साथ में हैं वो पितृ हमारे, अगर उनको भी हम रिलीज करा दें तो बहुत सारा हमारे अंदर से भी अवरोध, ब्लॉकेजेस, नकारात्मक ऊर्जा, ये सब निकल जाती है। क्योंकि मैं स्पिरिट रिलीजर भी हूँ, इसलिए मुझे इस तरह गाइड करना बहुत आसान रहता है कि किस तरह एनर्जी को हम फ्लो कराएं, जिससे कि वो हमारे पितरों के साथ जुड़ें, और उनके नकारात्मक तत्व को जब रिलीज वहाँ कराते हैं, हम यहाँ पे हो जाते हैं, और आगे आने वाला समय हमारा ठीक होता है। ये उसका परिणाम है जो कि लोग अनुभव करते हैं। जो रेकी हीलर्स जो मेरे साथ जुड़े हैं वो सब ये प्रक्रिया करते हैं, और उनके जीवन में बहुत सारे अच्छे परिणाम आए हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। अब इसको दूसरी तरीके से समझते हैं कि एक तो हमारा फिजिकल प्लेन हो गया, जो शरीर है, जो भौतिक चीज़ें हैं हमारी, जो बात करना है ना, ये एक शरीर के बारे में जो भी संरचना है वो भौतिक है, दिस इज कॉल्ड फिजिकल प्लेन। इसकी एक ऊर्जा है, पर इससे ज़्यादा ऊर्जा है हमारी एस्ट्रल प्लेन की, जिसमें हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं, यानी एनर्जीज की बॉडीज़ हमारी स्थूल शरीर को छोड़ के घूम के आती हैं, विचरण करती हैं, और बहुत सारी हीलिंग वहाँ भी करती हैं या होती है। तो वो जो प्रोजेक्शन है वो बढ़ता जाता है, और जितना कोई प्रैक्टिस करता है एस्ट्रल प्रोजेक्शन का, उतना वो पावरफुल होता है, क्योंकि उसकी उतनी ही दूर की उड़ान होती है। एस्ट्रल प्लेन के बाद में हमारा कैजुअल प्लेन आता है, और जिसमें मेमोरीज होती हैं। तो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनकी जो मेमोरीज हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? वो इस कैजुअल प्लेन में एग्जिस्ट करती हैं। और हम रेकी हीलर अगर पावरफुल हैं तो वहाँ तक ट्रैवल करते हैं, और सारी वो बातें हम करते हैं, कन्वे करते हैं जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे हैं, तो उन इमोशंस को वहाँ पे ड्रेन करते हैं, लेट गो करते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारी लाइफ भी परिवर्तित हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। इस जो कैजुअल प्लेन को हम आकाशिक रिकॉर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज हैं, और वहाँ से टैप करते हैं हम वो इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए। फिर उससे ऊपर आता है हमारा मेंटल प्लेन, जो कि बहुत पॉजिटिव होता है, जो कि हम जिसको बोलेंगे कि गुरु सत्ता का प्लेन, जो गाइडेंस है, जहाँ पे बहुत सारी अच्छी बातें
वो मैसेजेस हमारे पास आते हैं, जिसको हम एथिकल भी बोलेंगे और जिसको हम अपने मास्टर्स का प्लेन भी बोलेंगे। हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं वहाँ पे। तो ये वाला हो गया हमारा मेंटल प्लेन। और इसके बाद आता है हमारा एथरिक प्लेन। तो 9 तो हमारी चक्रास हो जाते हैं, 7 अपने बॉडी में, एक सोल जो हमारे सोल से नीचे होता है ज़मीन के अंदर, और एक हमारे क्राउन से थोड़ा ऊपर होता है स्टार चक्र, सोल। वो चक्र जो होते हैं वो इस तरह से हमारी 9 और 5 ये प्लेन्स, हमारी 14 प्लेन्स हो जाते हैं। तो एथरिक प्लेन है और भी पावरफुल, जिसको हम कहेंगे सोर्स। सोर्स तो इसका टॉप हो गया। इसमें वो ऊर्जाएं हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जो बहुत हायर एनर्जीज थे, जो मास्टर्स थे, जैसे हमारे कृष्ण भगवान, जैसे राम भगवान, जैसे हमारे जीसस क्राइस्ट है, हमारे प्रोफेट मोहम्मद हैं, जो ये मास्टर्स गुरु नानक साहिब जी हैं। ये जो मास्टर्स हैं, इनकी एक विशेष ऊर्जा रही है। ये मानव का उद्धार करने के लिए आए हैं। ये हायर एनर्जी प्लेन से आते हैं और वहीं पे चले जाते हैं। तो अगर हम और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करें तो हम इनके साथ मिल सकते हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम अपने ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं और रोज हम साधना करते हैं, रोज हम रेकी करते हैं, तो हमारी पावर्स बढ़ने लगती हैं। रेकी को इंसान अलग तरीके से मानता है, पर मैं इसको पूर्ण विद्या मानती हूँ, और हर कुछ विद्या इसी का एक अंग है। यानी ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही तो है, कोई और ब्रह्मांड से नहीं उड़ जा रही है, मे बी, पर वहां तक भी ये जा रही है ना। इसीलिए संभव होता है कि हम अपने पितृ दोष को अपने भाव, अपने मानसिक शक्तियों से, अपनी ऊर्जाओं से उनका निवारण करते हैं, और ये 100% होता है। तो मुझे उम्मीद है जिसने ये प्रश्न किए कि क्या ये संभव है, रेकी से ये कैसे हो सकता है, तो रेकी से ये पूर्णता होता है। पितृदोष, पिशाच दोष, मातृ दोष, कुछ भी आपके जो दोष जो आप कैरी करके आ रहे हो, वो आप पूर्णता उनसे छूट सकते हो, निवारण हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी पाकर आप प्रसन्न हुए होंगे और इत्मीनान हुआ होगा कि ये संभव है। मैंने ये पितृदोष की वीडियोस डाली भी हैं और उसमें गाइड किया है। यदि आपको वो करना है तो आप मेरे चैनल पे पितृदोष हीलिंग के वीडियो को सुन सकते हो और फिर उसको उसी तरह से करेंगे। लगातार करने पे आप स्वयं कहोगे कि मैं सत्य कह रही थी। और आप करिए। अपने बहुत सारी चीज़ों से जो अनावश्यक हैं, अवरुद्ध हैं, जिनका उत्तर हमें नहीं मिलते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो आपको मिलने लगेंगे। तो इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ, पर आपको ब्लेस करती हूँ कि आप खुश रहें, आनंद में रहें और मस्त रहें।